हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ओ कहिऊ सुने बहु विधि सब संता। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपा निधु सैजन पीरा। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सैजन पीरा। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सैजन पीरा। बंधुओं, जब जब इस पृथ्वी पर भार बढ़ता है, तब तक उसका तरण तारण करने के लिए स्वयं नारायण अवतार लेते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। आज मैं इस मंच के माध्यम से एक ऐसी विचित्र सी गाथा सुनाने के लिए जा रहा हूं, जो शायद ही आप लोगों ने अपने जीवन में इस कथा के लिए श्रवण किया हो। बंधुओं, ये बात उस समय की है, इसी पृथ्वी पर एक तारुक नाम का असुर पैदा होता है। उस तारुक असुर ने श्री ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो तारुक असुर ने वरदान मांगा कि प्रभु, सारे संसार में मुझसे बड़ा बलवान और कोई ना हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि तारुक, तुझसे बड़ा बलवान संसार में कोई ना होगा। तारुक असुर ने वरदान में यह मांगा, हे प्रभु, यदि मेरी मृत्यु हो तो भगवान शिव के सुध के द्वारा हो। क्योंकि तारुक जानता था कि ना भोलेनाथ अपनी शादी कराएंगे और ना कोई शादी उनकी करेगा, तो संतान उत्पन्न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बंधुओं, फिर तारुक असुर ने गुरु शुक्राचार्य द्वारा अमोघ शक्तियां प्राप्त की तो देवताओं पर घोर अत्याचार करने लगता है। राधे श्याम जी ने अपनी रामायण में कहा है, तीनों लोकों में तारुक की और तूती का बजा नगारा है। सुरपुर में जाके सुरपत को सुरमंडल सहित निकारा है। भय सुर बारा बाटो। उस तारुक असुर ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। बंधुओं, सभी देवता परेशान होकर के भगवान शिव के पास कैलाश गिर पर्वत पर पहुंचते हैं और बातों ही बातों में ब्रह्मा जी कहने लगते हैं कि हे भगवान, सभी देवता तारुक असुर के अन्याय और अत्याचार से परेशान हैं, आप अपनी शादी करा लीजिए। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हमें वैसे ही अपने काम से फुर्सत नहीं है और सबको घर देखा थे, बर देखा थे, कुल देखा थे, ये चीजें अपन में एक नहीं है, काऊ की बिटिया को भविष्य नावे करवाऊं। जब देवताओं ने विशेष प्रार्थना की तो भगवान शंकर कहने लगते हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी, हम अपनी शादी करा लेंगे, लेकिन मेरी आपसे एक शर्त रहेगी। बंधुओं, कथा पर थोड़ा गौर चाहूंगा, ये छेपक कथा है। शायद ही आप लोगों ने, जो बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने इस कथा के लिए श्रवण किया हो तो किया हो, नहीं जो नौजवान युवा बैठे हैं, ये कथा आप लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी होगी। ये भगवान शिव की विचित्र सी गाथा आपकी सेवा पेश करने को जा रहा हूं। भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी, हम अपनी शादी करा लेंगे, लेकिन हमारी आपसे एक शर्त रहेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को कौन सी शर्त है? भगवान शंकर कहते हैं कि ब्रह्मा जी, पातालपुरी में एक ब्याल सर्प रहता है, उसने मेरी हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की। जब मैं प्रसन्न हुआ तो उसने वरदान मांगा कि प्रभु, जब आपकी शादी हो तब मैं आपके हाथ का कंगन बनूं। हे ब्रह्मा जी, तब से ना मेरी शादी हुई और ना वो मेरे हाथ का कंगन बन पाया। वो ब्याल सर्प इतना बूढ़ा हो चुका है कि पीछे से घिसते घिसते सिर्फ उसका फन रह गया। बंधुओं, जब सर्प बूढ़ा होने लगता है तो पीछे से घिसने लगता है।
भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी से, कहे ब्रह्मा जी अभी भी उस ब्याल सर्प के मन में यह अभिलाषा है कब भगवान शिव की शादी हो और मैं उनके हाथ का कंगन बनूं। गीत के माध्यम से देखिए फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, ये कथा पुरानी है, वेदों की बानी है। सुनो सुनो एक बात सुनो, वेदों की बानी है। अपनी शादी में शिव ने कंकन की ठानी है। ये कथा पुरानी है, शिव जी की कहानी है। सरप का आया हो आया, भोले ने उसे मंगाया, वो आया कंकन बांधा तो हाथ में छोटा पाया। उस ब्याल सरप के लिए पातालपुरी से मंगाया जाता है। बंधुओं वो ब्याल सरप इतना बूढ़ा हो चुका था, सिर्फ उसका फन रह गया था। फन ब्याल सरप का आया हो आया, भोले ने उसे मंगाया, वो आया कंकन बांधा तो हाथ में छोटा पाया। उस ब्याल सरप के लिए पातालपुरी से मंगाया जाता है। बंधुओं कथा पर थोड़ा गौर चाहूंगा। जब वह ब्याल सरप भगवान शिव के हाथ में कंगन के रूप में बांधा गया तो ब्याल सरप इतना बूढ़ा हो चुका था कि वह छोटा पड़ गया। भगवान शंकर के संग भूत परी थे, तो बोले ले आओ महाराज जाए तान के हम बांध दे। कंकन बांधा तो हाथ में छोटा पाया, ना जाने किसने ताना, ना जाने किसने ताना, भाई खेचा तानी है। अपनी शादी में शिव ने कंकन की ठानी है। ये कथा पुरानी है, वेदों की वाणी है। भगवान शिव के हाथ में तान करके बांधा गया तो उसे अत्यधिक दुख होने लगता है। उस फन से आंसू आए हो आए, दो बूंद धरन गिर जाए, उन बूंदों से दो कन्या उपजाए। तान करके बांधा गया तो उसे अत्यधिक दुख होने लगता है और उसकी आंखों में से दो अश्रु निकलते हैं और वो दो अश्रु जमीन पे आके गिरते हैं। उन दो आंसुओं से दो कन्याओं का जन्म हो जाता है। उन कन्याओं की आप नाम सुनिए। देखो सुनैना सुलोचना, एक सुनैना नाम की कन्या का जन्म हुआ और दूसरी सुलोचना नाम की कन्या का जन्म हुआ। देखो सुनैना सुलोचना कन्या लासानी है, अपनी शादी में शिव ने कंकन की ठानी है। ये कथा पुरानी है, वेदों की वाणी है।
आंखों में से 2 अश्रु निकलते और वो 2 आंसू जमीन पे आके गिरते। उन 2 आंसुओं से 2 कन्याओं का जन्म हो जाता है, एक सुलोचना नाम की कन्या और एक सुनैना नाम की कन्या। बंधुओं, कथा पर थोड़ा गौर चाहूंगा। एक जनक राज घर ब्याही, जो सुनैना नाम की कन्या थी वो विधेय राज महाराज जनक के लिए ब्याही जाती है। रानी कुशवा, थोड़ा गौर करें आप सब। एक जनक राज घर ब्याही, एक शेष नाग ढेंगधाई। और जो सुलोचना नाम की कन्या थी बंधुओं, उसके लिए शेषनाग जी पातालपुरी को ले गए। जब बड़ी हुई फन विचलित मनसा पाई, जो सुनैना नाम की कन्या थी वो महाराज जनक के लिए ब्याही जाती है, और जो सुलोचना नाम की कन्या थी उसके लिए शेषनाग जी पातालपुरी को ले गए। बंधुओं, जब वह सुलोचना नाम की कन्या जवान हुई तो शेषनाग जी के हजारों फन हैं। उन फनों में से एक फन की सुलोचना के प्रति कुछ इच्छा गलत उत्पन्न होती है और शेषनाग जी उस फन की इच्छा के लिए जान जाते हैं, तो शेषनाग जी अपने उस फन के लिए काट देते हैं। शेषनाग ने काट दिया फन, शेषनाग ने काट दिया, ग्राभूम बिरानी है। अपनी शादी में शिव ने कंकन की ठानी है। ये कथा पुरानी है, वेदों की वाणी है। काट देते तो क्या होता है? वो फन लंका में आया हो आया, मंदोदरी गर्भ समाया। वो आया जब जन्म लिया तो मेघनाद कहलाया। शेषनाग जी अपने उस फन के लिए काट देते, वह फन इधर रावण की राजधानी लंका में आके गिरता है और महारानी मंदोदरी के गर्भ आ जाता है। जब वह फन जन्म लेता है तो मेघनाद के रूप में जाना जाता है। बड़ा हुआ जब हुआ बड़ा, कोई राजा की नई बार बसानी है। कथा पुरानी है, शिव जी की कहानी है। के रूप में जन्म ले लेता है, वो मेघनाद बलशाली बलशाली, कभी पार जाए ना खाली ना खाली। उस कन्या को शेषनाग से छुड़ा ली। तो सुलोचना नाम की कन्या शेषनाग जी के पास पातालपुरी में रहती थी। एक दिन रावण का पुत्र मेघनाद पातालपुरी पर चढ़ाई कर देता है और सुलोचना नाम की कन्या के लिए बलपूर्वक छीन लेता है। उस कन्या को शेषनाग से छुड़ा ली, मेघनाद को ब्याही ये राजेंद्र बखानी है। अपनी शादी में शिव ने कंकन की ठानी है।
कथा पुरानी है, वेदों की वाणी है। कथा पुरानी है, वेदों की वाणी है। ये कथा पुरानी है, वेदों की वाणी है। ये कथा पुरानी है, वेदों की वाणी है। ये कथा पुरानी है, शिव जी की कहानी है। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो शंकर भगवान की। अच्छा आप लोग बताओ, या कथा में आनंद आओ।